देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व ट्रेन का 27 नंबर डाउट है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। एक ट्रेन है जिसकी सर्टेन स्पीड है। यार ये मुकेश ब्लर की प्रॉब्लम तो दूर हुई नहीं, मैंने देखा भी था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सर्टेन स्पीड है, टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस अ सिग्नल पोस्ट एंड 50 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें बतानी है। देखो लेंथ तो आपको पता नहीं है, ट्रेन की लेंथ को मैं लेंथ ही ले रहा हूँ, ट्रेन की लेंथ को मैं लेंथ ही लिख दे रहा हूँ। अब आपको पता है कि जब ट्रेन जो है वो किसी पोल को पार करेगी तो लेंथ का मतलब, डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लेंथ ही होता है। तो डिस्टेंस ये रहा और टाइम रहा 20 सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो ये आपको मिल गई स्पीड। अब ये ध्यान रखो, अब ये जब ब्रिज को पार कर रहे हैं तो ब्रिज को पार करेंगे तो ये स्पीड निकल गई, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब ट्रेन किसी ब्रिज को मतलब लंबे ऑब्जेक्ट को पार करती है तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये भी क्या निकलेगी? स्पीड। अब क्वेश्चन ऐसा तो बोल नहीं रहा है कि स्पीड में फ्लक्चुएशन है, मतलब ट्रेन सीधे ही जा रही होगी तो वही स्पीड होगी, मतलब ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है और ये दोनों सेम ही हैं। तो बस क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है मेरे भाई। ये 50 जो दिख रहा है आपको, इस 50 को जब आप यहाँ लेकर आएंगे तो 50 को 20 से डिवाइड करें तो आपके पास निकल जाएगा 2.5 ट्रेन लेंथ इक्वल्स टू ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ। ट्रेन लेंथ यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 2.5 ट्रेन लेंथ में से सिर्फ ट्रेन लेंथ माइनस करें, मतलब 2.5 एक्स में से एक्स माइनस करें तो 1.5 ट्रेन लेंथ इक्वल्स टू ब्रिज लेंथ। तो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स में से जो भी ऑब्जेक्ट आपका ये सही हो कि ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, तो ब्रिज की लंबाई ट्रेन की लंबाई का 1.5 टाइम्स होगी। बस इसका एक रियल फिगर तो कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता, जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बेस पर आप 4 ऑप्शंस देखिएगा और इनमें से ही कोई एक ऑप्शन निकल जाएगा। ब्रिज की लेंथ इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ ट्रेन लेंथ। अभी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, एक बार ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट 37 नंबर का। ये है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखिए दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में आते समय स्पीड प्लस होती है और सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस होती है। उनकी स्पीड है 75 और 100 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड प्लस हो जाएगी। एट सम मोमेंट डिफरेंस बिटवीन देम इज 100 किलोमीटर। उनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आफ्टर टी आवर्स, टी घंटों के बाद उनके बीच में फिर से जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर। आपको बताना है कि ये टी की वैल्यू क्या है, मतलब कितने घंटे के बाद उनका डिस्टेंस फिर से हो जाएगा। तो भैया देखो यार, इसको समझाने के लिए अब मैं कैसे बताऊं कि जैसे मान लो दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर से इधर आ जा रही है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो तभी आ सकता है, एक तो जब इन दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को टच नहीं किया हो, एक दूसरे से पहले ही कुछ दूरी पर हो, तो यहाँ डिस्टेंस आ सकता है। और दूसरा, जब ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर चुकी होंगी उस मोमेंट पर डिस्टेंस आ सकता है। तो क्वेश्चन बस इतना ही बोल रहा है कि भैया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो है और ये बीच का डिस्टेंस है। इसको पार करने में कुल जितना टाइम लगेगा उतना ही अपने को समझना। इसको मैं एक और एग्जांपल से ऐसे ही कुछ समझाता हूँ। देखो मेरे पास कुछ पड़ा है क्या? हाँ ये पड़ा हुआ है, देखते हैं, इससे ट्राई करते हैं। एक मिनट जरा होल्ड करो। देखो भाई, ये एक ट्रेन है अपने पास में और ये दूसरी ट्रेन। अब ये दोनों ही ट्रेन की जो स्पीड है वो अलग अलग है। ये ट्रेन आ रही है, 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 आ रही है। अब एक तो ये जो गैप है, एक तो इस मोमेंट पर इनके बीच में गैप हो सकता है, उसके बाद ये भी चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, क्रॉस करेंगी, क्रॉस करेंगी, क्रॉस करेंगी। अब ये जो क्रॉस करेंगी इस मोमेंट पर इनके बीच में गैप आ सकता है। मतलब कहने का ये है कि दो ट्रेन जब एक दूसरे के अपोजिट में आती हैं तो एक तो जब वो एक दूसरे को टच करने वाली होती हैं तब उनके बीच में डिस्टेंस होता है, एक जब वो टच कर चुके के बाद में क्रॉस कर लेती हैं एक दूसरे को तब भी उनके बीच में डिस्टेंस होता है। इस बात को दिमाग में रखिए, फिर आगे मैं बताता हूँ। तो जितना तुम लोगों ने वो मैथ ट्रिक के थ्रू समझा वो अगर समझ में आया हो तो भैया ट्रेनें हैं अपने पास में, एक ट्रेन आपकी ये है, एक ट्रेन आपकी ये है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और जब ये एक दूसरे को पार कर जाएंगी तो यहाँ पर भी इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर होगा। तकलीफ ये है कि इन ट्रेनों की लेंथ कितनी है ये हमें पता नहीं है। दोनों ट्रेनों की लेंथ सेम है क्या है, कुछ भी पता नहीं है अपने को। तो एक सीधी बात बताऊँ मैं आपको, तो इसमें डाटा इनसफिशियंट है।
जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है वो कितनी है, तब तक हम ये कैसे करें। शुरू में 100 का डिस्टेंस है, लास्ट में 100 का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बीच में जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई जाएंगी, तो वो डिस्टेंस कितने किलोमीटर का होगा ये आपको पता ही नहीं। तो डाटा तो इनसफिशियंट है अगर एग्जाम में अवेलेबल हो आपके पास में ऑप्शन तो। लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा उसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं था, डाटा इनसफिशियंट का ऑप्शन भी नहीं था। तो आप बस ये समझ लें कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ये है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ये है, मतलब कुल मिलाकर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें क्रॉस करना है। और अपोजिट डायरेक्शन में आते समय स्पीड प्लस हो जाती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 75 प्लस 100, ये स्पीड हो गई, डिस्टेंस है 2, टाइम हमें पता करना है, टाइम ही क्वेश्चन टी ही तो पूछ रहा था। तो बस 200 को 175 से डिवाइड कर दीजिए। 25 के टेबल से आई थिंक ये 8 टाइम जाएगा और ये 7 टाइम जाएगा, 7 बन जाए 1/7 आवर्स, 7 1/7 आवर्स। 4 ऑप्शंस में ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा अपने को। ऑप्शंस तो मैंने नोट नहीं किए, लेकिन बस यही है एक इसका ऑप्शन कि मेरे हिसाब से इसमें ट्रेन की लेंथ पता नहीं है अपने को, तो डाटा इनसफिशियंट है। नन ऑफ दिस भी नहीं लगाना चाहिए, डाटा इनसफिशियंट पर टिक लगाना चाहिए अपने को। और मतलब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे हम लोग इसमें, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है तो फिर यही करना पड़ेगा कि 100 किलोमीटर आगे के 100 किलोमीटर पीछे के, मतलब 200 किलोमीटर कवर करना है और 175 इनकी स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इस क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको बढ़िया बेहतर क्वेश्चन बोलूँगा, एग्ज़ाम के लायक क्वेश्चन है। एक 400 मीटर लंबी ट्रेन है और वो एक आदमी को पार कर रही है, आदमी को क्रॉस कर रही है, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आदमी की स्पीड दी किलोमीटर, ये ध्यान रखा करो, किलोमीटर पर आवर, मीटर दिया है, सेकंड दिया है, चेंज करना पड़ेगा। उस आदमी को 40 सेकंड में पार कर ले रही है, सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस होती है। ट्रेन रीच द स्टेशन इन 20 मिनट्स, ये 20 मिनट में तो पहुंचती है, लेकिन कब 20 मिनट में, आफ्टर पासिंग मेन, ट्रेन ने आदमी को पूरा पार कर लिया, उसके बाद ट्रेन को 20 मिनट और लगे, तो आपको बताना है कि आदमी कितनी देर में पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर बस हमें ये पता चल जाए कि ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसके हिसाब से हम सोच लेंगे कि 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए। चलो समझते हैं अपन बात को। ट्रेन की स्पीड मुझे पता नहीं है, मैं उसको मान ले रहा हूँ x। मेन की स्पीड मुझे पता है 5, सुन लिए, किलोमीटर पर आवर में है तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। इक्वल्स टू डिस्टेंस, मेन की सिचुएशन में, पोल की सिचुएशन में डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लेंथ ही होता है। ट्रेन की लेंथ 400 मीटर है और टाइम जो है वो 40 है। इसको सॉल्व करें तो 10 आएगा। ये 5/80 अंदर तो हो नहीं सकता है, अपोजिट में चला जाएगा ये इधर पर। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख दे रहा हूँ मैं, टेंशन मतलब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x माइनस 5 इक्वल्स टू 10 इंटू 18/5। अभी 18/5 हो गया तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। 5 2 जा 18 2 जा 36, थोड़ा खा भी लो स्पीड को, ये 36 हुआ, माइनस का 5 इधर जाकर प्लस होगा, तो x इक्वल्स टू 36 प्लस 5 मतलब 41 किलोमीटर पर आवर ये जो निकल रही है ये ट्रेन की स्पीड निकली हुई है। समझ गए मेरी बात को, मतलब ट्रेन 1 घंटे में 41 किलोमीटर चलती है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन ने आदमी को पार किया उसके बाद 20 मिनट में पहुंची, तो 1 घंटा थोड़ी लगा ट्रेन को पहुंचने में, तो 20 मिनट ही लगे। तो भाई 1 घंटे में अगर 41 किलोमीटर चल रही है, 41 किलोमीटर चल रही है इन 1 आवर, तो इन 20 मिनट्स 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप क्या करें, 41 इंटू 20/60, अरे स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो डिस्टेंस पता चलता है ना यार, 3 टाइम जाएगा, 41/3 किलोमीटर। सुन लिया बात को, मतलब कहने का ये है कि आदमी को क्रॉस करने के बाद ट्रेन इतने किलोमीटर चली होगी तब जाकर वो स्टेशन पहुंची होगी। तो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई इतना किलोमीटर है, अब आदमी की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस हमें पता पड़ गया 41/3 और स्पीड हमें पता है मेन की 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। ऐसा नहीं, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, दिक्कत है। देखो ये वो आदमी है, सुन लिया बात को, ये वो भाई साहब खड़े हुए हैं और ये हमारी ट्रेन आ रही है। ये ट्रेन है आपकी 400 मीटर लंबी ट्रेन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये ट्रेन जा रही है, 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 जा रही है। इस ट्रेन ने अब आदमी को क्रॉस किया, आदमी को क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से लेकर
इस मोमेंट से लेकर जो डिस्टेंस है वो कितना है अपने पास में 41/3। मतलब जब पूरा क्रॉस कर लिया उसके बाद ट्रेन ने 20 मिनट में डिस्टेंस कवर किया, तो 20 मिनट में ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर करेगी, तो मेरे भाई आदमी को तो ये डिस्टेंस भी तो चलना है ना, इतना डिस्टेंस भी तो आदमी को कवर करना है। तो ये 41/3 तो कवर करेगा, लेकिन ट्रेन जो 400 मीटर लंबी थी उस डिस्टेंस को भी इस आदमी को ही कवर करना पड़ेगा। तो ट्रेन ने तो 41/3 किलोमीटर कवर किया, लेकिन आदमी को 41/3 किलोमीटर प्लस 400 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करना है 5 की स्पीड से। तो देखो ज़रा, 41/3 किलोमीटर ये पार करेगा, और 400 मीटर है, मीटर को घंटे में बदलने के लिए, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं अपन। 2 2 जा 2 5 जा, मतलब इसको अपन 2/5 बोल सकते हैं। इसको ज़रा सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15 और 5 1 205 आई थिंक, और 3 2 जा 6, मतलब 211 डिवाइडेड बाय 15, इतने किलोमीटर का डिस्टेंस उस मेन को पार करना है। ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय मेन। आदमी को इतना डिस्टेंस कवर करना है और उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं अपन, ये लो। 211/15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यही आ जाएगा 211 डिवाइडेड बाय 75। अब तो इसको काटो यार, 75 से 3 टाइम तो कटेगा नहीं, क्योंकि तो 225 होता है। 75 से 2 टाइम कटेगा, फिर बचेगा 61/75, मतलब 2 घंटे और कुछ मिनट लगेंगे। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 जा 15 5 जा, अभी क्या करूँ मैं, 4 1 जा 4 और 6 4 जा 244 डिवाइडेड बाय 5, ये भी कटेगा नहीं। 5 4 जा 20, 5 जा 40, 48 4/5। अभी भी मिनट भी ख़त्म हो गया, अब सेकंड लगेंगे। 60 से कन्वर्ट करो, 5 12 12 4 जा 48। इसको लगेंगे मेरे भैया 2 घंटे 48 मिनट्स 48 सेकेंड, 2 आवर्स 48 मिनट्स 48 सेकेंड। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, वो लंबा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये चलो ट्रेन को साइड कर दें यहाँ पर। 400 मीटर लंबी ट्रेन है, उसने एक आदमी को जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था 40 सेकंड में पार कर लिया। सुन लिया बात को? तो इतना पढ़कर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ट्रेन की स्पीड मुझे पता नहीं, मेन की स्पीड हम माइनस करेंगे, तो सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस होती, किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस है 400, टाइम था 40। इस पूरे को सॉल्व किया, x-5 कर जब सॉल्व किया अपन ने, 5/18 इधर जाकर 18/5 आ जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आंसर चेंज होगा। x इक्वल्स टू निकलेगा 41 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड निकली, मतलब ट्रेन 60 मिनट में 41 किलोमीटर चलेगी, लेकिन ट्रेन ने आदमी को क्रॉस करने के बाद 20 मिनट में ही अपना रास्ता तय कर लिया। तो भैया अगर 1 घंटे में 41 किलोमीटर चल रही तो 20 मिनट्स में कितना चलेगी? तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस पता चलेगा। स्पीड इंटू टाइम किया हमने इसको कवर करके, तो 41/3 किलोमीटर, मतलब ट्रेन ने 20 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब आदमी को इतना ही डिस्टेंस कवर नहीं करना है, आदमी को वो डिस्टेंस तो कवर करना ही है जितना ट्रेन ने कवर किया, और आदमी को ट्रेन की जितनी लेंथ थी वो भी तो कवर करना है, क्योंकि आदमी ट्रेन के आखिरी डब्बे के पास खड़ा होगा, तो पहले वाले डब्बे तक आएगा, उसके बाद ही तो वो वाला डिस्टेंस कवर होगा जो 20 मिनट में ट्रेन ने किया। तो आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये जो ट्रेन का डिस्टेंस है और जो ट्रेन की खुद की लेंथ है, 400 मीटर को अपन ने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, कुल मिलाकर 211/15 किलोमीटर। ये वो डिस्टेंस है जो आदमी को कवर करना है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आवर्स 48 मिनट्स 48 सेकेंड्स इतना टाइम लगेगा। भारी क्वेश्चन था, 1-2 बार सॉल्व करना, वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, प्रियंका दीदी को इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा था, तो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो तुम ध्यान रखा करो, ये मीटर दिया है किलोमीटर दिया है भैया, चेंज करना पड़ेगा। एक 75 मीटर लंबी ट्रेन है जिसने एक आदमी को क्रॉस किया जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा था। सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है। उस आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन ने उसको 7 1/2 सेकेंड में, मतलब 7 2 जा 14 + 1, इसको 15/2 सेकेंड लिख देना।
में क्रॉस कर लिया। सुन लिया, एक 75 मीटर लंबी ट्रेन ने सेम डायरेक्शन में इस स्पीड से जा रहे आदमी को 7 1/2 सेकेंड में क्रॉस किया। सब्सिक्वेंटली इट क्रॉसेज अनदर मैन इन 6 3/4 सेकेंड। एक दूसरे आदमी को उसने 6 कुछ सेकेंड में क्रॉस कर लिया। तो अब आपको बताना है, ट्रेन की स्पीड तो वही रहेगी जो रहेगी, ट्रेन की स्पीड आदमियों के लिए थोड़ी चेंज होती रहेगी, लेकिन मेन की स्पीड तो डिफर कर रही होगी ना, इसलिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है दूसरे वाले आदमी की स्पीड आप बताइए। देखो इस क्वेश्चन को प्रियंका दीदी कैसे करेंगे अपन, बहुत सिंपल है। ट्रेन की स्पीड मुझे पता नहीं है, ट्रेन की स्पीड को मैं ले रहा हूँ x किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, x-6। ट्रेन की स्पीड में से मेन की स्पीड माइनस कर दो, ये किलोमीटर पर आवर में तो इसको 5/18 कर दो, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं थी, पता थी 75 किलोमीटर, ये 75 मीटर ट्रेन की लेंथ हो गई। और टाइम कितना लगा, 7 2 14 + 1 15/2, तो 15/2 ऐसा कर लें अपन, इसको तो ज़्यादा सही रहेगा। 15 5 2 10 और ये 18/5 इधर आ जाएगा। तो x-6 = 10 × 18/5, ये गया 2 टाइम, 18 2 36, 36 में 6 प्लस हो जाएगा इधर आकर, तो x = निकल गया हमारे पास में 42 किलोमीटर पर आवर। कुछ मैंने मुश्किल नहीं बताया भाई, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, सब कुछ पता है, बस x की वैल्यू नहीं पता थी, वो हमने सॉल्व कर ली। 42, वीडियो रिपीट कर देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि यही ट्रेन जिसकी स्पीड इतनी है, जिसकी लेंथ इतनी है, वो दूसरे आदमी को इतने सेकंड में पार कर रही है, 6 4 24 और 27/4 सेकेंड्स के अंदर। तो दूसरे वाले मेन की स्पीड बताओ। देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 42, मेन की, अब दूसरे मेन की स्पीड को मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स। कन्फ्यूज मत हो जाना, मेरी आवाज़ भी तो चल रही है, मैं यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ, मेरी वॉइस भी आप तक पहुँच रही है कि यहाँ एक्स का मतलब ट्रेन की स्पीड ली थी मैंने, यहाँ एक्स का मतलब मैं दूसरे वाले मेन की स्पीड ले रहा हूँ। सेम डायरेक्शन में तो माइनस ही होगा, इंटू 5/18 ही करोगे, = 75 ट्रेन का डिस्टेंस है। और क्रॉस कितनी देर में कर रहे हैं, 6 3/4 सेकेंड में, 24 और 3 27/4, 4 ऊपर आ जाएगा। 5/18 यहाँ से हटाऊंगा तो इधर पर 18/5 हो जाएगा। इसको पूरे को अपने को सॉल्व करना है, इधर उधर ट्रांसफ़र करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। बाबा एक्स ही तो पूछा जा रहा है, और क्या पूछ रहे हैं, काटें क्या, किससे कटेगा ये, 5 से कटेगा 15 टाइम, और 9 से कट जाएगा 2 9 3 3 5 4 20 22 40, बस ख़त्म हो गया। ये 42 है और ये 40 है, डिस्टेंस निकालोगे इसका तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 42 - 40, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा आदमी है वो इतनी स्पीड से जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, देखो इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं, ध्यान रखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें नहीं करना पड़ेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।